Hello students, good morning. Today I am repeating the same topic in Hindi, that is carbohydrates. Okay, first of all, carbohydrates होते क्या हैं? They are, जैसे नाम से पता चल रहा है, they are hydrates of carbon, means जब हाइड्रेट मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स इक्वल नंबर ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल n एटम है कार्बन के, तो n ही मॉलिक्यूल किसके होंगे जब पानी के, तो वो क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए जो जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्या है? CnH2ON, मीन्स जितने मॉलिक्यूल का वाटर के होंगे उतने ही एटम किसके इंटरेक्ट करेंगे? कार्बन के। ओके, सो द अदर नेम फॉर कार्बोहाइड्रेट वो क्या है? दे आर पोलीहाइड्रोक्सी, मीन्स दे हैव मल्टीपल नंबर ऑफ OH ग्रुप and H group. They are polyhydroxy alcohols and they have टर्मिनल एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, मीन्स इनकी टिप पे या टर्मिनल एंड पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो जनरली हमारी शुगर क्या होती है? ग्लूकोज। अगर कीटोन ग्रुप है तो कौन सी शुगर होती है? फ्रक्टोज। या हम सिंपल लैंग्वेज में बोले अगर तो एल्डिहाइड है तो रिंग हमारी कौन सी होगी? पायरानोज। और अगर कौन सा है? कीटोन ग्रुप है तो रिंग हमारी कौन सी होगी? फ्यूरानोज। पहले भी किया था, पायरानोज मतलब 6 मेंबर्ड रिंग और फ्यूरानोज मतलब 5 मेंबर्ड रिंग। ओके, सो जो अदर नेम है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वो क्या है? सैकेराइड्स। सैकेराइड का जनरल मतलब लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या होता है? शुगर। जैसे हम सबको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जनरली वो क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट के लिए जनरल टर्म क्या यूज़ की जाती है? सैकेराइड्स। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? क्लासिफिकेशन किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। सो डिपेंडिंग अपॉन भी चेन जो है या फिर जो यूनिट्स हैं वो एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं कि एक शॉर्ट चेन बना रहे हैं, उस बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन आर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स, अदर वन आर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी चेन क्या होती है? स्मॉल होती है, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? कम। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट कम है तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो दे आर सेड टू बी सॉल्युबल और डिज़ोल्वेबल इन वाटर, और उनका टेस्ट क्या होता है? स्वीट। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें जो कम्प्लेक्स हैं वो क्या होंगे? लार्ज होंगे, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? हाई होगा, तो वो इनसॉल्युबल होंगे, तो वो यूजली जो है वो स्वीट नहीं होते। सो जो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आगे दो तरह के होते हैं। अगर तो वो सिर्फ एक ही शुगर मोइटी से बने हैं और हम उन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब उसके ज़्यादा स्मॉल यूनिट बनाना पॉसिबल नहीं है, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की फॉर्म में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड। अगर वो शुगर 2 से लेकर 8 यूनिट्स आपस में क्या करी हुई हैं? कंबाइन की हुई हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स। अगर बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट अप टू 100, मोर देन 100 इतनी चेन्स जुड़ जुड़ के बने हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें एबिलिटी नहीं है, जिसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, तो वो कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड्स। तो कौन कौन से मोनोसैकेराइड हैं? पहले हैं ट्राइओसिस, वो वाले मोनोसैकेराइड मतलब शुगर तो एक ही होगी पर उसमें कार्बन कितने होंगे? 3, जैसे कि ग्लिसरैल्डिहाइड या डाईहाइड्रोक्सीटोन। अगर तो टर्मिनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसका नाम क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड, 3 कार्बन के लिए। अगर टर्मिनल की जगह पे सर्ब टर्मिनल मतलब सेकंड कार्बन जो कीटोन ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ऐसी अगर 4 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रोज। और एग्जाम्पल कौन सी हैं? अरिथ्रोज और थ्रेओज। अरिथ्रोज तब जब क्या हो? आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो, और थ्रेओज तब जब आपका कौन सा ग्रुप हो? कीटोन। नेक्स्ट है पेंटोजिस जिनमें 5 कार्बन की चेन होगी, हेक्सोजिस जिनमें 6 की, हेप्टोजिस 7 की। राइबोज में मेन एग्जांपल कौन सी करनी है आपने? 5 कार्बन में राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। 6 कार्बन में कौन सी करनी है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज। और हेप्टुलोज में कौन सी करनी है? स्यूडो हेप्टुलोज। ओके, जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि जो शुगर्स होती हैं वो दो मोर देन दो यूजली 2 फॉर्म्स हम स्टडी करते हैं वैसे, एक तो स्ट्रेट चेन और एक क्या होती है? उसकी रिंग फॉर्म। ओके,
तो जो रिंग फॉर्म है, तब जो कोई कार्बोहाइड्रेट उस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, रिंग वाली फॉर्म में, तो वो दो तरीके से एग्जिस्ट करती है। या तो वो कौन सी रिंग बनाती है, पायरानोज रिंग बनाती है जो फर्स्ट में रिप्रेजेंट की है, या फिर वो कौन सी रिंग बनाती है, फ्यूरानोज रिंग बनाती है। अगर तो पायरानोज रिंग बनाई है तो वो रिंग कितने मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, पर एक जगह किसने ले रखी है, ऑक्सीजन ने। बाकी 5 किसकी हैं, कार्बन की। मैंने नंबरिंग भी लिख रखी है। जो फ्यूरानोज है उसमें कितने मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग। एक जगह किसकी है, ऑक्सीजन की। बची कितनी, 4, तो 4 होगी कार्बन की। पर हमें पता है ना ये डायग्राम कौन रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्सोसिस रिप्रेजेंट करते हैं और पेंटोसिस। अगर तो पेंटोज हैं फिर तो 5 कार्बन पूरे हो जाते हैं हमारी रिंग में। पर अगर कौन कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो जो टर्मिनल कार्बन है वो यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है ऊपर। मतलब दैट इज वो रिंग का पार्ट नहीं होती, वो एक ब्रांच की फॉर्म में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। 2 रिंग्स हैं, पायरानोज और फ्यूरानोज, डिपेंडिंग अपॉन 6 मेंबर्ड है या 5 मेंबर्ड है। एक ऑक्सीजन एटम तो होता ही होता है। ओके, फिर हर एक, चाहे वो पायरानोज है चाहे फ्यूरानोज रिंग है, दोनों ही 2 तरह की होती हैं। पायरानोज भी 2 तरह की और फ्यूरानोज भी 2 तरह की। एक होती है अल्फा फॉर्म, एक होती है बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म वो फॉर्म है जब पहली कार्बन रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, कार्बन नंबर 1, ठीक है। अगर कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है, देखो कार्बन नंबर क्लोज है किसके, ऑक्सीजन एटम के, तो यहाँ पे यही लिखा है अगर तो जो कार्बन जो क्लोज है किसके, ऑक्सीजन एटम के, उस वाली कार्बन पे अगर तो OH ग्रुप को हमने नीचे लिखा है, नीचे वाली साइड यहाँ पे, ठीक है, तो वो कौन सी होगी, अल्फा। अगर हम OH ग्रुप को यहाँ पे लिखते हैं ऊपर, तो वो कौन सी फॉर्म होगी, बेटा। तो पायरानोज रिंग भी 2 तरह की होगी, अल्फा और बीटा, और फ्यूरानोज भी होगी 2 तरह की, अल्फा और बीटा, डिपेंडिंग अपॉन के जो OH ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे, वो वाली कार्बन जो किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है, उसके कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर तो नीचे प्रेजेंट है तो अल्फा, अगर ऊपर प्रेजेंट है तो बीटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन आपको पता ही है, आइसोमर्स का बनना। अगर कोई कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। बहुत तरह के आइसोमर्स हमें शुगर के देखने को मिलते हैं। यूजली हम 3 तरह के पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे एनोमर्स, दूसरे पढ़ेंगे एपीमर्स, और तीसरे क्या पढ़ेंगे, डी और एल फॉर्म। डी और एल फॉर्म बड़ी सिंपल सी है। जो सब टर्मिनल कार्बन है ये, यहाँ पे अगर जो H ग्रुप है वो राइट साइड पे प्रेजेंट है तो आइसोमर को हम कौन सी फॉर्म बोलेंगे, डी फॉर्म। अगर वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है तो कौन सी फॉर्म बोलेंगे, एल फॉर्म। ओके, डी फॉर्म इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, एल फॉर्म इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड बट ऑन द सब टर्मिनल कार्बन। किसी भी कार्बन पे हम ये अरेंजमेंट नहीं दे सकते, सिर्फ सब टर्मिनल कार्बन पे ये अरेंजमेंट देखनी है। अगर प्रेजेंट है तो उसे अकॉर्डिंग पे हमने नाम लिखना है। जैसे हम जो ग्लूकोज लेते हैं उसका नाम क्या होता है, ग्लूकोन डी बोलते हैं ना उसको, वो डी को रिप्रेजेंट करती है। भी जो सब टर्मिनल कार्बन है उस पर हाइड्रोजन कौन सी डायरेक्शन में प्रेजेंट है, राइट में। नेक्स्ट हैं आपके एपीमर्स। एपीमर्स वो होते हैं बस एनोमेरिक कार्बन, मतलब जो पहले नहीं बताई थी अल्फा और बीटा फॉर्म, जो अल्फा और बीटा फॉर्म होती है वो तो होते हैं एनोमर्स। क्या होते हैं, एनोमर्स, क्योंकि उस कार्बन को कौन सी कार्बन बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन। पहली कार्बन कौन सी होगी, एनोमेरिक, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन के पास। तो वहाँ पे अल्फा और बीटा फॉर्म में जो शुगर एग्जिस्ट करती हैं उनको खुद हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स। ऐसे ही क्या होते हैं, एपीमर्स होते हैं। डिफरेंस तो वही है H और OH ग्रुप का, पर यहाँ पे कार्बन क्या होगी, अदर देन एनोमेरिक कार्बन। मतलब जो कार्बन ऑक्सीजन के पास है उस कार्बन को छोड़ के किसी भी कार्बन पे अगर ऑक्सीजन के कार्बन के अक्रॉस हाइड्रोक्साइड मतलब OH और H की ओरिएंटेशन क्या करती है, चेंज करती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एपीमर्स। यूजली हम 3 एपीमर्स ज़्यादा स्टडी करते हैं, दैट इज़ मैनोज, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। मैनोज और जो ग्लैक्टोज हैं वो दोनों किसके एपीमर्स हैं, ग्लूकोज के। मैनोज और ग्लूकोज में जो OH और H ग्रुप की ओरिएंटेशन का डिफरेंस है वो कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज पे जो ओरिएंटेशन का डिफरेंस है वो कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है। अब भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, पर ये डायग्राम्स अच्छे से मेमोराइज़ कर लो, क्योंकि ये डायग्राम करोगे तभी आगे जाके डाइसैकराइड्स हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैंने रिपीट किया है आज हिंदी में। थैंक यू।